मंत्र शास्त्र में बहुत सारे मंत्र है। उनमें से एक ऐसा भी मंत्र है जो स्वयं सिद्ध है। हालांकि बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जिन पे किलंक लगाया गया है, जिसकी वजह से आप उसे सिर्फ उसी वक्त सिद्ध कर सकते, उसी वक्त साधना कर सकते हैं जब उनके योग बनते हैं, जैसे कि काली चतुर्दशी, शिवरात्रि, होलिका, नवरात्रि। परंतु कुछ मंत्र ऐसे भी है जो स्वयं सिद्ध है। अगर आप उनका अनुष्ठान करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो फिर आपके मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। इतना ही नहीं, किंतु वह स्वयं सिद्ध होने के कारण पहली बार में वह सिद्ध हो जाएगा। मैं बात करने जा रहा हूँ सिद्ध कुंजिका मंत्र के बारे में। यह मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले शांत और पवित्र स्थान को चुनना है। उसके बाद आपको देवता की स्थापना करनी है, जिनमें सबसे पहले माँ दुर्गा की या चंडी की स्थापना करनी है। उनमें माँ का आप मूर्ति रखे, चाहे अगर मूर्ति नहीं है तो आप यंत्र भी रख सकते हैं। बाईं ओर तांत्रिक गणेश की स्थापना करनी है और दाईं ओर भैरव की स्थापना करनी है। भैरव में चाहे आप महाकाल भैरव ले, काल भैरव ले, वटुक भैरव ले, असिनांग भैरव ले, आप कोई भी भैरव जिनका निवेद आप दे सकते हैं वो आप ले सकते हैं, और उस भैरव के हिसाब से आपको उनका मंत्र का अनुष्ठान करना है और भोग लगाना है। इसमें आपको जो सामग्री लगेगी वो है दीपक, धूप, कपूर, गंगाजल, अक्षत, रोली, मौली, पुष्प, नारियल, दुर्वा, मोदक या लड्डू, पीले फूल, सरसों का तेल, काला तिल, उड़द, सिंदूर, लौंग, नींबू, लाल पुष्प, चुनरी, कुमकुम, श्रृंगार सामग्री। यह सब आपको सामग्री लगेगी, जिसमें कुछ चीजें भैरव जी को लगेगी, कुछ गणेश जी को लगेगी और कुछ माता जी को लगेगी। उसके बाद आपको गंगा जल से पूरे स्थान को पवित्र करना है, और उसके बाद पवित्र करने के बाद सबसे पहले आपको गणेश जी का स्थापन करना है। गणेश जी का स्थापन दुर्वा के ऊपर रहेगा और उनको भोग में मोदक या लड्डू और पीले फूल रखने हैं। उसके बाद आपको भैरव जी का स्थापन करना है, जिनका सरसों के तेल का दीपक लगाना है, काले तिल और काले उड़द पे उनका स्थापन करना है, सिंदूर लगाना है, लौंग और नींबू भी रखना है। उसके बाद आपको माँ का स्थापन करना है। माँ के स्थापन आपको बीच में रखना है। बाईं तरफ गणेश जी, दाईं तरफ भैरव जी, और बीच में आपके सामने आपको माँ का स्थापन करना है। माँ के लिए दिया जलाना है, धूप रखना है, कपूर रखना है, गंगाजल, अक्षत, रोली, मौली, पुष्प और नारियल रखना है। इसके अलावा लाल पुष्प, माँ के लिए चुनरी, कुमकुम और श्रृंगार सामग्री भी आपको रखनी है। माँ के सामने घी का दीपक जलाए और बाद में भैरव जी के सामने सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है। फिर अक्षत, रौली, दुर्वा, लड्डू ये सब आपको अर्पित करना है। सबसे पहले आपको गणेश जी की स्थापना में गणेश जी का मंत्र का आवाहन करना है। आप तांत्रिक गणपति में कई तरह के गणेश जी है, उनमें से आप कौन से गणेश की स्थापना करते हैं उनके हिसाब से आपको गणेश जी का मंत्र अनुष्ठान करना है। फिर प्रार्थना करनी है कि हे विघ्नहर्ता, मेरी साधना निर्विघ्न पूर्ण करे। उसके बाद आपको भैरव जी का स्थापन में सिंदूर, सरसों का तेल, काला तिल, उड़द, लौंग, नींबू अर्पित किया है। वहां पे आपने जिस भैरव का स्थापन किया है उनका मंत्र का जप करना है। भैरव जी के रक्षा मंत्र का भी जप करना है, जिसकी वजह से अगर आपकी साधना उग्र होती है, उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने ऐसी अनहोनी घटनाएं घटने लगती है, जिसकी वजह से साधक डर के मारे कांप जाता है। इसलिए भैरव जी का रक्षा मंत्र बोलना अति आवश्यक है। फिर आपको माँ की पूजा करनी है। लाल फूल चढ़ाए, उसके बाद कुमकुम, चुनरी, श्रृंगार अर्पित करे और एक माला
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे, यह मंत्र का जप करना है। फिर आपको हाथ में जल लेकर संकल्प करना है। संकल्प में जो आप हर साधना में बोलते हैं वही बोलना है। आपका नाम, आपके गोत्र का नाम, आप जिस जगह है उस जगह, जिस कारण आपने यह साधना की है वो कारण, और बाद में विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः कहकर वो जल जमीन पे छोड़ देना है। उसके बाद सबसे पहले कवच, अर्गला स्तोत्र, किलक और फिर सिद्ध कुंजिका का मंत्र का पाठ करना है। आपको सिद्ध कुंजिका मंत्र 1008 से लेकर 10,000 तक का पाठ कर सकते हैं। आपकी कितनी क्षमता है उस पर निर्भर रहता है। यह होने के बाद अंत में आपको माँ की आरती करनी है और प्रसाद बांटना है और गणेश जी और भैरव बाबा से क्षमा याचना करनी है। यह साधना आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक मैंने जो बताई वो, अगर यही साधना में आप उग्र रूप चाहते हैं तो फिर आपको बगल में हवन कुंड बनाना है। हवन कुंड आप किस उद्देश्य से साधना करते हैं उसके हिसाब से बनता है। करीब 9 तरह के हवन कुंड आते हैं। आपको कौन सी साधना करनी है, किस उद्देश्य से करनी है, उसके हिसाब से उस प्रकार का हवन कुंड का आपको स्थापन करना पड़ता है और वही हवन कुंड में आपको आहुति देनी होती है। आप जिस उद्देश्य से साधना करते हैं उस उद्देश्य से आपको आहुति देनी है।